नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखे आरोप लगाते हुए सुर्खियां बटोरी है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के अंदरूनी मामलों और अपनी व्यक्तिगत सक्रियता के कारण उन्हें टारगेट किया जा रहा है। डॉक्टर अहमद ने कहा कि उन्होंने कई बार राहुल गांधी को उनकी गलतियों और पार्टी को हो रहे नुकसान के बारे में बताया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व नेता डॉक्टर शकील अहमद ने यूथ कांग्रेस द्वारा उनका पुतला दहन के ऐलान के बाद कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूं और ये लोग मेरा पुतला दहन कर मेरा धर्म खराब करेंगे। एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में डॉक्टर अहमद ने कहा कि एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुलकर कहा था कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं को पसंद नहीं करते और उन्हें पीछे बैठाना चाहते हैं। उनका कहना है कि पुराने नेताओं को यूथ कांग्रेस के नेताओं से बदलने की योजना बनाना उनका उद्देश्य है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी निजी अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ कई बार पदयात्रा की है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि पंजाब में उनके साथ पदयात्रा के दौरान हमने 7 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी था और अमरिंदर सिंह भी हमारे साथ थे। उसके बाद हम मंडी भी गए। मैंने उनके साथ बैठकर कई घंटों बातें की हैं और उन्हें सलाह दी है। डॉक्टर अहमद ने बताया। डॉक्टर शकील अहमद ने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी रोज मंदिर जाते थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने ये परंपरा छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं वरिष्ठ होने के नाते उन्हें सलाह देता था कि ये सॉफ्ट हिंदुइज्म की नीति ठीक नहीं है, लेकिन यही बातें उन्हें बुरी लगी। उनका कहना है कि यही वजह थी कि राहुल गांधी ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे दावा किया कि प्रदेश अध्यक्ष अल्लाह बेरू ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान टारगेट किया और उन्हें ह्यूमिलेट किया गया। मुझसे कोई बात नहीं की गई और यही कारण था कि मैंने दुखी होकर पार्टी छोड़ने का निर्णय किया। कई ऐसे नेता हैं जो आज भी पार्टी में मजबूती और अपने बच्चों के भविष्य के कारण रह रहे हैं। इंसान अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, उन्होंने कहा। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन्हें यह जानकारी दी कि दिल्ली से फोन आया है और उनके मधुबनी व पटना स्थित घरों पर हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर पुतला दहन का आयोजन किया। डॉक्टर अहमद ने पुतला दहन पर सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा, हम मुस्लिम हैं, हमें दफन किया जाना चाहिए, हमारे पुतले को जलाना धर्म के खिलाफ है। डॉक्टर अहमद ने बताया कि मधुबनी वाला घर चुनाव के समय ही जाता है और वहां कोई स्थायी रूप से नहीं रहता, लेकिन पटना वाला घर उनका परिवार का निवास है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी है और पुलिस की टीम भी मौके पर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि ये जानकारी उन्होंने रात को ही पुलिस को दे दी थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें जान का खतरा है, तो डॉक्टर अहमद ने कहा कि फिलहाल उनके परिवार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा, बिहार कांग्रेस मेरा परिवार है, अगर बाहर के लोग आ जाएं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आज भी अपने साथियों से कहता हूं कि मेरे साथ फोटो मत लो, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। लेकिन वे कहते हैं कि बिहार कांग्रेस में किसका करियर बन रहा है। डॉक्टर शकील अहमद ने इस बातचीत में कांग्रेस के अंदरूनी विवादों, पार्टी नेतृत्व के निर्णयों और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने साफ किया कि उनकी शिकायत केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि वो पार्टी के भीतर व्याप्त असंतोष और नेतृत्व के फैसलों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। उनके आरोपों ने पार्टी में नई चर्चा को जन्म दिया और राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ।